फिल्म की स्टार्टिंग में हम दो भाई बहन को देखते हैं जो रात में वीडियो गेम खेल रहे थे। अब बहन अपने भाई से कहती है सोने के लिए चलो, लेकिन वह अंदर जाने से डर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई डरावना राक्षस छिपा हुआ है। बहन उसके कमरे में जाती है और कहती है मैंने हर कोना देख लिया, यहाँ कोई राक्षस नहीं है। लेकिन अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर खड़ा लड़का राक्षस की डरावनी आवाज़ सुनता है। अब कमरे से एक राक्षस बाहर निकलता है और लड़के का पीछा करता है। तभी हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक फिल्म थी जिसे बच्चे मूवी थिएटर में देख रहे थे। मार्शल और उसका दोस्त भी वहां मौजूद थे। मार्शल के दोस्त को फिल्म बहुत डरावनी लगती है तो वह उठकर थिएटर छोड़ देता है, लेकिन मार्शल उसके पीछे बाहर आता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं तो दोस्त की सांस भारी हो जाती है तो वह इन्हेलर का इस्तेमाल करता है। मार्शल उससे पूछता है तुम इतना क्यों डर रहे हो, और मार्शल उसे याद दिलाता है कि अगले संडे हैलोवीन है, अगर वह लगातार डरता रहेगा तो उसे इसका मज़ा कैसे आएगा। अब मार्शल और उसका दोस्त एक लड़की से मिलने जाते हैं जो एक एंटीक दुकान चलाती है। वह उन्हें एक वेयरवुल्फ का कॉस्ट्यूम पहनकर डराने की कोशिश करती है। अब उससे मिलने के बाद ये दोनों अपने घर जाने लगते हैं, जहां मार्शल अपने दोस्त से कहता है कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। वह उसे चुनौती देता है कि वह मिस्टर कबूट का डोरबेल बजाने जाए। अब सिटी के बच्चे कबूट से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वह एक हत्यारा है। मार्शल का दोस्त हिम्मत जुटाकर डोरबेल बजाने जाता है, लेकिन कबूट उसके पीछे आ जाता है। अब डर के मारे वह मार्शल के पास भागता है और फिर ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। उस रात जब मार्शल अपने घर पर होता है तो उसकी माँ अपने बॉयफ्रेंड को घर पर डिनर पे बुलाती है और वे साथ में डिनर करते हैं। मार्शल उसके आने से परेशान होता है और वह गुस्से में आकर डिनर के बीच में ही चला जाता है। कुछ देर बाद मार्शल की माँ उसके कमरे में आती है। वह कहती है मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद वह चली जाती है। इसी दौरान मार्शल अपने दोस्त की वॉकी टॉकी पर आवाज़ सुनता है, जहां उसका दोस्त उसे बताता है खिड़की के बाहर देखो, क्योंकि मार्शल का दोस्त बहुत नर्वस लग रहा था। मार्शल जल्दी से खिड़की की ओर जाता है। वह कबूट का घर देखता है जहां दो लोग एक बड़ा डिब्बा अंदर ले जा रहे हैं। ये देखकर दोस्त पैनिक हो जाता है और सोचता है कि यह कोई लाश है। लेकिन मार्शल एक पल सोचकर कहता है शायद ये सिर्फ एक मूर्ति है, क्योंकि कबूट हमेशा अजीब व्यवहार करता था। अगले दिन मार्शल और उसका दोस्त अपनी एक क्लासमेट से मिलते हैं और पिछली रात के बारे में बताते हैं। क्लासमेट कहती है कि वह रिपोर्टर बनना चाहती है, लेकिन अभी तक उसे कुछ दिलचस्प स्टोरी नहीं मिली। फिर वे स्कूल ट्रिप के लिए एक म्यूजियम जाते हैं, जहां विजिट के दौरान वो एक ताबूत में एक मम्मी को देखते हैं। अब क्लासमेट कुछ अजीब देखती है कि मम्मी एक ताबूत में है, लेकिन उसके बगल वाला दूसरा ताबूत खाली है। इसका मतलब है कि वहां दो मम्मियां थीं। यहाँ टीचर बताती हैं कि हाल ही में किसी ने दूसरी मम्मी चुरा ली है। कहानी यह है कि दोनों मम्मियां जीवित रहते हुए एक दूसरे से प्यार करती थीं और उनके परिवार उन्हें अलग नहीं कर सके, इसलिए उन्हें हमेशा के लिए एक साथ में दफन किया गया। लेकिन कल एक मम्मी चुरा ली गई। ट्रिप के बाद मार्शल कहता है कि जरूर मम्मी को कबूट ने चुराया होगा। ये सुनकर क्लासमेट सीरियस हो जाती है। वह पूछती है कबूट के घर में डिब्बा कितना बड़ा था, इसे उठाने के लिए कितने लोग थे। मार्शल जवाब देता है और क्लासमेट का शक यकीन में बदलने लगता है कि मम्मी उसी डिब्बे में है। वह एक योजना बनाते हैं और उसी रात कबूट के बाहर जाते ही तीनों बच्चे उसके बेसमेंट में घुस जाते हैं। लेकिन मार्शल का दोस्त डर के मारे एक लैंप के पास खड़ा हो जाता है। फिर वह एक बड़ा डिब्बा देखता है जिस पर चादर डाली हुई थी। जब धीरे धीरे वह चादर हटाता है, वह जो देखता है उससे चौंक जाता है, क्योंकि यह मम्मी का ताबूत था और वह शॉक हो जाता है। फिर वह मम्मी की गर्दन पर लगे लॉकेट को देखता है। अब वह पास जाकर देखने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन मम्मी उस पर गिर जाती है तो वह चिल्लाता हुआ मार्शल के पास भागता है। इस बीच लैंप की रोशनी लॉकेट पर पड़ती है और मम्मी धीरे धीरे हिलने लगती है और जिंदा हो जाती है। अब जब बच्चे बेसमेंट में वापस आते हैं तो मम्मी वहां से गायब होती है। उन्हें लगता है कि मार्शल का दोस्त झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर मम्मी सीधे उनके सामने आ होती है, जिससे डर के मारे वह ऊपर भागते हैं और मम्मी उनका पीछा करती है। लेकिन उन्हें चोट पहुंचाने के बजाय वह सिर्फ फ्लैशलाइट उठाती है और मार्शल के दोस्त को लौटा देती है। क्लासमेट समझ जाती है कि मम्मी कोई खतरा नहीं है। इसी समय वे कबूट की कार की आवाज़ सुनते हैं तो वह घर से बाहर चले जाते हैं। जब कबूट बेसमेंट में जाता है तो वहां ताबूत खाली होता है जिसमें से मम्मी गायब थी। अब ये बात उसे परेशान कर देती है। बाहर बच्चे तय करते हैं कि मम्मी को मार्शल के घर छुपा दें, क्योंकि यह उनका पीछा कर रही है। मार्शल मम्मी को घर ले जाता है और उसे पिज्ज़ा और हॉट सॉस देता है। मम्मी थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन हॉट सॉस का आनंद लेने लगती है। मम्मी को देखकर मार्शल को अपने पुराने दोस्त हेरोल्ड की याद आती है, जिसे मसालेदार खाना पसंद था। इसलिए वह मम्मी का नाम हेरोल्ड रख देता है। अगले दिन मार्शल की मां काम पर चली जाती है और मार्शल स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और हेरोल्ड से कहता है कि घर के अंदर ही रहे।
लेकिन हैरोल्ड बाहर जाता है और एक बस देखता है। उस पर एक मिस्र की राजकुमारी की तस्वीर थी जिसको देखकर हैरोल्ड को अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ जाती है, तो वह फोटो तक जाता है। अब जैसे ही वह फोटो को हाथ लगता है तो उसका हाथ बस में फंस जाता है। जब बस चलने लगती है तो हैरोल्ड पीछे खींचता चला जाता है। इस बीच बच्चे स्कूल के बाद घर आते हैं, लेकिन उनको हैरोल्ड कहीं नहीं मिलता, तो वो उसे ढूंढने बाहर जाते हैं। अब घूमते घूमते हैरोल्ड भी म्यूजियम पहुंच जाता है, जहां वह राजकुमारी की तस्वीर देखकर अंदर चला जाता है। अब जब बच्चे वहां आते हैं तो वह सोचते हैं कि जरूर हैरोल्ड अंदर गया है, तो वह भी अंदर जाते हैं, जहां वो हैरोल्ड को ढूंढ लेते हैं और चुपके से उसे बाहर लाते हैं। अब वह उसे वहां नहीं छोड़ सकते थे, तो वो तीनों उसे अपनी दोस्त की एंटीक की दुकान ले जाते हैं, जहां उनकी दोस्त उसकी लॉकेट की तस्वीर लेती है और वह कहती है, इस पर कुछ लिखा है, मैं इसे तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करके बताऊंगी। इस बीच कबूट उस महिला से मिलता है जिसने मम्मी चोरी करने में मदद की थी, लेकिन मम्मी गायब थी, जो बात कबूट उसे बताता है, लेकिन वह कहती है, मुझे जल्दी मेरे पैसे चाहिए, और उसे वहां से जाने को कहती है। दुकानदार लॉकेट पर लिखी बात को ट्रांसलेट करती है और वह बच्चों को बताती है कि लॉकेट में लिखा है, चांद की रोशनी मम्मी को जीवन देती है, लेकिन हैरोल्ड को 3 दिनों के भीतर अपने ताबूत में लौटना होगा, नहीं तो वह मिट्टी में बदल जाएगा। अब हैरोल्ड तो 2 दिन से जीवित है और केवल 1 दिन बचा है, तो वो जल्दी से कबूट के बेसमेंट जाते हैं, तो वहां से ताबूत गायब था और जरूर कबूट ने इसे हटा दिया है। अब बेसमेंट में कबूट को मार्शल के दोस्त का इन्हेलर मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा था। कबूट समझ जाता है कि जरूर बच्चों ने मम्मी चुरा ली है। जैसे ही सब अपनी अगली योजना बना रहे होते हैं, तो इतने में कबूट अपनी गैंग के साथ आता है और उनसे सवाल करता है। मार्शल जवाब देता है कि मम्मी तो तुम्हारे पीछे ही है। अब जब कबूट मुड़ता है तो सच में हैरोल्ड वहां खड़ा होता है। अब मम्मी फिर कबूट के लोगों को इधर उधर फेंक देती है और बच्चे हैरोल्ड यानी मम्मी के साथ भाग निकलते हैं। अब वो भागते भागते मार्शल की मां के दोस्त से मिलते हैं, जो कहता है ताबूत आइसक्रीम फैक्ट्री में है। अब वह एंटीक दुकानदार की मदद मांगते हैं, लेकिन वह मेले में है, तो वह वहां जाते हैं। कबूट को पता चलता है कि बच्चे मेले में हैं और वह भी वहां पहुंचता है। वह वहां अपनी दोस्त दुकानदार को पाते हैं और उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन वहां कबूट और उसके लोग आ जाते हैं और रास्ता रोक लेते हैं। फिर कबूट मम्मी से गले में से लॉकेट झपट लेता है और हैरोल्ड यानी मम्मी तुरंत फिर से लाश में बदल जाती है। कबूट मम्मी ले जाता है और वहां चला जाता है। बाकी सब लोग उसका पीछा करते हैं, जहां वो फैक्ट्री में कबूट मम्मी को खरीदार को दिखाता है। अब मम्मी का खरीदार भी सहमत हो जाता है और पैसे देने लगता है, लेकिन मार्शल और उसके दोस्तों की योजना होती है कि हैरोल्ड को अपने ताबूत में लौटना होगा, नहीं तो वह मर जाएगा। लेकिन हैरोल्ड डरता है, तो मार्शल उसे मनाता है और हैरोल्ड आगे बढ़ता है। फिर मार्शल को कबूट के आदमी पकड़ लेते हैं। इतने में मार्शल का दोस्त रस्सी से लॉकेट पकड़ता है और मम्मी की तरफ फेंक देता है। जैसे ही लॉकेट मम्मी के गले में आता है, वह जीवित हो जाता है। फिर वह कबूट के गैंग पर हमला करता है और उन्हें कमरे में इधर उधर फेंक देता है। इसके बाद वो कबूट के लोगों को बांधते हैं और म्यूजियम में भागते हैं। वहां पहुंचकर हैरोल्ड अपनी प्रेमिका को जीवित करता है और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने ताबूत में लेटकर हमेशा के लिए सो जाते हैं। अब खबरों में बताया जाता है कि गायब मम्मी खुद लौट आए और ताबूत में लेट गई। कबूट और उसके गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मार्शल और उसकी मां का बॉयफ्रेंड दोस्त बन जाते हैं। मार्शल महसूस करता है कि वह एक अच्छा इंसान है जो उसकी मां की परवाह करता है और ये तीनों एक साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ फिल्म ये खत्म हो जाती है।